आज की इस वीडियो में हम ओसीडी के हवाले से मुख्तलिफ जनरल टिप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ओसीडी में क्या होता है कि मुख्तलिफ वहम होते हैं, मुख्तलिफ वसवसे आते हैं और उनको ख़त्म करने के लिए एक इंसान मुख्तलिफ काम करने पर मजबूर हो जाता है और वो काम बार बार करता है कि ताकि वो जो वसवसे हैं, वो जो वहम है, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले एक इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल हेल्थ का मसला है कि जिसकी वजह से ये सोचें आती है, तो इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। अगर ये हकीकत लग रही है तब भी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इन सोचों में इतनी ताकत होती है कि ये एक जो फ़ॉल्स चीज़ है उसको भी हकीकत बनाना जानती हैं। एक इंसान को मजबूर कर देंगी ये कहकर कि तुम्हें उठने की ज़रूरत है और तुम्हें जाकर दरवाज़ा चेक करने की ज़रूरत है, इवन कि दरवाज़ा बंद हो। एक इंसान को मजबूर कर देंगी कि अच्छे खासे हाथ साफ़ हैं, तब भी आप उठेंगे और आप जाके हाथ धो लेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। आप गूगल के ऊपर जब जाएँगे और वहाँ पे जाकर स्टडी करेंगे कि ओसीडी क्या है और ओसीडी के हवाले से मुख्तलिफ जब चीज़ें स्टडी करेंगे, तो उस शख्स को पता लगेगा कि अच्छा यही सोचें तो मेरी है, तो इन लोगों को कैसे पता लग रहा है? इस जो वेबसाइट है इसको कैसे पता लग रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता लग रहा है कि मुझे ये ख़्यालात आ रहे हैं? तो वो जो शख्स है वो वहाँ पे एक तो थोड़ा-सा हिल भी जाएगा कि यही सोचें तो मुझे आ रही है, तो क्या ये वाक़ईतन मसला है? क्या ये बाकी लोगों को भी होता है? तो जब उसको ये पता लगेगा कि ये तो एक मसला है, ये बाकी लोगों को भी होता है, ये एक बीमारी है, बीमारी की वजह से सोचें आती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी फ़ील हो सकती है। तो पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये जितनी सोचें हैं, ये एक बीमारी की सोचें हैं, एक बीमार सोचें हैं, इसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका नॉर्मल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बीमारी की वजह से आ रही है, तो इनके ऊपर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है और इनको आने देना चाहिए। जो दूसरी जो टिप है वो बिल्कुल इसके रिलेटेड है कि एक सोचें जो है, जब एक इंसान जो है नॉर्मल दिन में उसको 60,000 के करीब सोचें आती हैं, तो जब आप एक सोच के ऊपर अटक जाते हैं, एक सोच के ऊपर रुक जाते हैं, तो अगली सोच का रास्ता जो है वो रुक जाता है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप ट्रैफ़िक में चल रहे हैं और एक गाड़ी जो है वो रुक गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाकी पीछे जितने भी लोग आ रहे थे, अब वो भी रुक जाएँगे और उसकी वजह से जो ट्रैफ़िक है वो बंद हो जाएगी, वो जाम हो जाएगी। तो आपने किसी एक सोच के ऊपर रुकना नहीं है, वो जो सोच आ रही है उसको आने देना है। घबराहट हो रही है, कोई मसला नहीं, घबराहट को होने दें। आप वो जब काम करते हैं तो उस टाइम भी घबराहट होती है। कोई शख्स जो है जिसको ये घबराहट हो रही है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो जब वो हाथ धो रहा होगा तो तब भी तो घबराहट हो रही है, या फिर जब वो हाथ धोकर वापस आएगा तो तब भी घबराहट होगी कि दोबारा हाथ गंदे हो गए हैं। तो उस घबराहट को होने दें, उस घबराहट से थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाएँ और उसको जब आप लिफ्ट नहीं कराएँगे, उस घबराहट से अपने आप को कहेंगे कि अच्छा ये घबराहट होने दो, कोई नहीं मसला, इसको लिफ्ट नहीं करानी। आप उसमें कि जब काम कर रहे होंगे और थोड़े से यूज़्ड टू हो जाएँगे कि अच्छा ये बैक एंड के ऊपर अगर घबराहट है भी, तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं आने दूँगा और उसको मैं रोकूँगा नहीं, उसके बारे में मैं सोचूँगा नहीं, तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही वहाँ से चली जाएगी। क्योंकि एक चीज़ को जब आप लिफ्ट ही नहीं कराएँगे, जिस तरह से अगर कोई आपके ऊपर तनकीद कर रहा है और आपको उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो खुद बंदा थक जाएगा कि यार मैं क्या एवें खज्जल हो रहा हूँ इस बंदे के पीछे जिसको के खिलाफ मैं तनकीद कर रहा हूँ, तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पा रहा। तो जब इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके खिलाफ तनकीद करने की क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल एक जो बीमारी है वो इस तरह से होती है और ओसीडी की बीमारी बिल्कुल यही है कि एक शख्स को आगे से तंग करना है, उसने आके ये बताना है कि जी ले भई ये काम कर, वरना फिर एंग्ज़ायटी है। तो जब वो काम करता है, तो वो जो है वो बीमारी वो खुश होती है कि हाँ, देखा मैंने इसको पागल बना दिया। तो जब वो तो काम नहीं करेगा तो वो कहेगी यार ये किस तरह का बंदा है, यानी ये वो काम ही नहीं कर रहा जो मैं इसको कह रही हूँ। तो बीमारी जो है वो इस तरह से काम करती है कि वो आपको मजबूर करती है काम करने पे। जब आप वो काम नहीं करेंगे तो बीमारी जो है वो खुद ही थोड़ा-सा पीछे हट जाएगी और वो एंग्ज़ायटी थोड़ी देर तो रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है वो एंग्ज़ायटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो तीसरा जो पॉइंट है वो फिर इस पॉइंट से रिलेटेड है। वो क्या है कि उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आपने ये सोचना है कि मेरा इस टाइम काम करने वाला क्या है। आप स्टूडेंट हैं और आपका काम करने वाला ये है कि आपने असाइनमेंट को करनी है और आप बैठे ये सोच रहे हैं कि मुझे हाथ धोने चाहिए या मुझे तरतीब ये करनी चाहिए या मुझे लॉक चेक करना चाहिए या मुझे चूल्हा जाके चेक करना चाहिए, या इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे आपका क्या काम होने वाला है, आप ये सोचें कि अच्छा इस वक्त मैंने असाइनमेंट करनी है, तो जब असाइनमेंट करनी है तो तब असाइनमेंट करनी है, तो असाइनमेंट को शुरू कर दें। या फिर इस वक्त मैंने कोई अपने जहाँ पे आपको काम करते हैं अपने प्रोफेशन के रिलेटेड आपने ये काम करना है, तो उस टाइम आप वो काम करना शुरू कर दें। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुछ बनाने लग जाएँ। तो अपने आप को जब आप मसरूफ़ कर लेते हैं तो उससे भी उस चीज़ को ये मैसेज आता है कि अच्छा नहीं अभी ये मसरूफ़ है, अभी ये सोचना नहीं है, अभी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। जब आप उसके जो को तवज्जो नहीं देंगे तो थोड़ी देर बाद वो शिद्दत ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि रिस्क लेना सीखें। रिस्क लेना क्या है कि अगर कोई शख्स उसको ये सोच आ रही है कि हाथ धोने हैं, तो अब हाथ धोने में क्या है कि वो रिस्क को ख़त्म कर रहा है, वो उस रिस्क को ख़त्म कर रहा है कि जो कि उस हाथ ना धोने से होना था।
और इसी तरह से अगर किसी शख्स को ये सोच आती है कि उठ के लोग चेक करना है, तो उसमें भी आप रिस्क को ख़त्म कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रिस्क इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए। जैसे कि अगर इंसान आप घर से बाहर निकलता है, तो इस चीज़ का रिस्क तो मौजूद है कि उसको कोई गाड़ी आके हिट कर सकती है, उसको कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई दूसरा आके कुछ कह जाए, किसी दूसरे की लड़ाई हो रही हो और कोई चीज़ आगे लग जाए। तो प्रोबेबिलिटी तो अगर हम देखें तो वो तो मौजूद है। तो साइंटिफिकली तो ये चीज़ है, हो सकती है ना कि कोई शख्स जो है वो घर से बाहर भी फिर ना निकले, कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। या मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ तो ये कोई दीवार गिर सकती है। अब मुझे ओसीडी की सोच आके कहेगी दीवार गिर जाएगी, मुझे ओसीडी की सोच आके ये कहेगी कि मैंने टेबल के ऊपर अगर हाथ लगाया है तो इसकी वजह से जरासीम अंदर चले गए हैं और अंदर जाने के बाद मेरा बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो फिर यानी जो मैंने एक दफ़ा स्टडी किया कि माइकल जैक्सन के वाले से भी बात की जाती है कि माइकल जैक्सन जिनका खाना बहुत बहुत दफ़ा चेक होता था, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने अपनी बॉडी में कोई जरासीम नहीं लेके जाते या इंटेक नहीं करते। तो उसमें क्या हुआ कि मुख्तलिफ लोगों ने फिर ये भी बात की, या डॉक्टर्स ने ये भी बात की, कि कुछ जरासीम जो होते हैं वो ज़िंदगी में आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, और उनका होना आपकी जो बॉडी है उसके लिए काफ़ी बेहतर होता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत में वो काफ़ी काम करते हैं। तो जब आप उन चीज़ों को भी ख़त्म कर देंगे, उन जरासीम को भी ख़त्म कर देंगे, तो उससे भी मसला क्रिएट होगा। तो यानी कि थोड़ा बहुत जो रिस्क है, थोड़े बहुत जो जरासीम है, वो एक इंसान में होने चाहिए, वो मौजूद होने चाहिए कि जो कि आपको ज़िंदा रखते हैं, वो मौजूद होने चाहिए कि जो कि आपकी सेहत को ठीक रखते हैं। तो रिस्क लेना जब आप सीखेंगे, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को ये डर है कि जी मैंने असाइनमेंट में कुछ ऐसा गलत ना लिख दिया हो, या कहीं पे मैंने कोमा नहीं डाला, तो हर जगह पे कोमा, फुल स्टॉप, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, या कुछ गलत ऐसा ना चला गया हो, कुछ गलत ऐसा मैंने ना लिख दिया हो कि जिसकी वजह से नंबर कट जाए, तो थोड़ा बहुत रिस्क वहाँ पे लेने से कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे आपने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि जिससे कोई मसला बनेगा। वहाँ पे अगर 1-2 नंबर कट भी जाएँगे तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही टॉप करना है और आपने बिल्कुल ही जो है पूरे-पूरे नंबर लेने हैं। अगर आपको एक दफ़ा चेक करने के बाद कुछ गलत इसमें नहीं लगा, तो उसके बाद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सबमिट कराएँ आराम से, और उसके बाद जो है वो एक तो नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलत था ही नहीं, और वो आप एक दफ़ा चेक कर चुके। लेकिन अगर कुछ गलत होगा भी तो कोई मसला नहीं है। रिस्क लेने में हमें कोई नुकसान तो होता नहीं है, क्योंकि रिस्क जो है जैसे कि वो ऐड है ना कि दाव तो अच्छे होते हैं, तो थोड़े बहुत दाव वाक़ई अच्छे होते हैं। थोड़े बहुत जो रिस्क है, थोड़े बहुत जो जरासीम है, वाक़ई आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो आप इसको शेयर किया कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।